तो हम बात कर रहे हैं एनालॉग, क्या दिक्कत है, एनालॉग इन लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। अगर हम बात करते हैं लीनियर और रोटेशनल मोशन की, तो कुछ चीजें मैं आपको लिख के दे रहा हूं लीनियर मोशन की इधर पर, और इसके साइड में बिल्कुल सामने लिख दूंगा रोटेशनल मोशन की। लीनियर मोशन में हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, इसको हम ऐसे दिखाते हैं, वेलोसिटी की, यह है रेट डिस्प्लेसमेंट। इसको हम चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम से दिखाते हैं, ठीक है। डेल्टा एस बाय डेल्टा टी भी लिख सकते हो आप इसको। फिर बात करते हैं हम एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन है रेट ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ये जो सारी बातें मैंने आपसे करी, ये हम मोशन नाम के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद बारी आती है मास की। इसको आप एम से दिखा सकते हो। अब हम बात करते हैं इन सब चीजों की रोटेशनल में। रोटेशनल मोशन में ये सब चीजें आपको कैसी दिखाई देती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या मास, रोटेशनल में क्या बन जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो बन जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो रोटेशनल मोशन या एंगुलर मोशन में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो अब आपको इस पेज पे दिखाई दे रहा होगा, एक तो आपको दिखाई दे रहा है डिस्प्लेसमेंट, वो बन गया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक दिखाई दे रहा है वेलोसिटी, वो बन गया है एंगुलर वेलोसिटी। एक दिखाई दे रहा है एक्सेलरेशन, वो बन गया एंगुलर एक्सेलरेशन। और मास बन गया है मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये वर्ड आपने नहीं सुना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन एंगल के बारे में आपने सुन रखा है, ठीक है। अच्छा गौरी, जी सर। याद कर हमने एंगल के बारे में बात करी थी एक बार, हाँ। है ना, इसमें वो मैथमेटिकल टूल्स वाली चीज में, है ना। हाँ सर। तो मैं एक चीज समझा रहा हूं तेरे को, जरा इधर ध्यान दे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब एंगल ही है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से दिखाते हैं, और ये तेरा एंगल है। और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ओमेगा। ठीक है। और इसका मतलब है रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ एंगल, ठीक है। अब अगर कोई तेरे से पूछे रेट ऑफ एंगल कैसे दिखाएंगे, तो ओमेगा होता है डी थीटा बाय डी टी। क्या होता है? डी थीटा बाय डी टी। तो तुम कह सकते हैं भैया चेंज इन थीटा ले लो आप, बटे में टाइम ले लो, हाँ। ठीक। अच्छा, अब एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से दिखाते हैं। इसका मतलब होता है रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो ओमेगा को दिखा सकते हैं हम डी ओमेगा बाय डी टी से, सॉरी अल्फा को दिखा सकते हैं हम डी ओमेगा बाय डी टी से। डी टी। तो आप कह सकते हो कि भैया जो अल्फा है ना, वो है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टी। अच्छा, फाइनल को टाइम। ओमेगा से और इनिशियल को ओमेगा नॉट से भी दिखाया जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक नई क्वांटिटी है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। ये जो होती है ना, ये होती है m मास जो भी आपकी बॉडी का है मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे रोटेशन में, ये नई चीज है। अभी सिर्फ आप इसका फॉर्मूला देख लो, आगे अपने आप आएगा, ठीक है। आई से दिखाया जाता है बेटा इसको, कर्सिव आई से।
मास इनटू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे काम करेगा अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब मैं इनको रिलेट कैसे करूं। निमृत बेटा तू आवाज बंद कर ले। गौरी यस निमृत, अपन इसको रिलेट कैसे करेंगे? कौन सा ऐसा रिलेशन है जो तुझे पता है कि भैया एक्सेलरेशन में और डिस्प्लेसमेंट में एक रिलेशन होता है? याद कर, क्या हमने कभी डिस्प्लेसमेंट में और एक्सेलरेशन में कोई रिलेशन किया था? तो शायद जर्क था। क्या था? जर्क। ये कहां से लिया बेटा? सीधे साधे तरीके को याद अच्छा नहीं, वो आपने वो बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। चलो बहुत अच्छा करा। अब ध्यान दो, एक डेफिनेशन नहीं बताई थी बेटा आपको मैंने, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। कुछ इक्वेशन लिखवाई थी जो कि रिलेशन के लिए थी। इधर ध्यान दो, हम जानते हैं जो एंगल होता है उसकी एक डेफिनेशन है, वो है एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। निम्रत ये बताया था सर यस। फिर भूल जाते हो तुम। ये आर्क है आपकी, ठीक है। इस आर्क की अपनी वैल्यू है, वो है एस। इसको घुमा हुआ ही बना लो। देखो ये एक डिस्प्लेसमेंट है बेटा एस, और इसकी रेडियस है आर। ठीक, तो तुम ये कह सकते हो भैया थीटा हो गया आर्क अपॉन रेडियस, और आर्क तो डिस्प्लेसमेंट था, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? एंगल मल्टीप्लाई में उसका रेडियस। बोल बता बेटा, ठीक है ये गलत है? ठीक है। इसी फॉर्मूले को हम यहाँ लिखते हैं। ये इन दोनों के रिलेशन। कौन बोला बेटा? निम्रत, अभी हमने एंगल निकाला। क्या निकाला है? एंगल। अब मैं तेरे से अगर बात करूं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा, तो कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। तो ds बाय dt। सर हमने उसको डिफरेंशिएट क्यों करा? बताते हैं, कार्तिक पूछ रहा है। यस सर। कार्तिक, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी, और एंगल का डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशिएशन करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो मुझे एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी। तो मुझे एक रिलेशन मिल जाएगा एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी में, क्योंकि मुझे सर लेकिन वो तो आर्क है ना। हाँ, आर्क डिस्प्लेसमेंट नहीं है। यस सर है। ऊपर दे। जब घूम रहे हो तुम, रोटेशनल मोशन ले रहे हो, तो आर्क एक डिस्प्लेसमेंट है, और उसके सामने का Yes, एंगल। sir. हाँ अच्छा, हाँ यूं कह सकते हो भैया ये जो घूम रहा है ये सीधा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट वगैरह है ना। यस सर। उसकी टेंशन मत पालो। अब देखो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे बता बेटा? ओह सॉरी, एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि अल्फा। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगेन। निम्रत ठीक है? यस सर। तो तू यूं कह सकती है कि भैया dv बाय dt आ जाएगा एक्सेलरेशन, और d ओमेगा बाय dt आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है सर। तो यहाँ तो तीनों फॉर्मूले आ गए। देख इस रिलेशन, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या निकला? डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में s इक्वल्स टू थीटा r, और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन निकलेगा? वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, और एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में। देखो वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन निकला ओमेगा सॉरी v इज इक्वल्स टू ओमेगा r। ठीक,
और फाइनल एक्सप्रेशन इन दोनों के बीच में क्या निकला? एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में। और इन दोनों का बीच का जो है मोमेंट कहाँ पे बेटा? अल्फा इक्वल्स टू ए आर। यस, ए इक्वल अल्फा। यहाँ पे v लिखना था बेटा, और यहाँ पे ओमेगा। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। चलो a इक्वल्स टू a। अब एक चीज और देखना बेटा, अगर मैं पूछूं मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को ना बाद में ड्राइव करेंगे, इसका टॉपिक इस चैप्टर के एंड में आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इसकी बात भी हम बाद में करेंगे। ठीक, अब देखो ये तीन एक्सप्रेशन आ गए आपके, ये तीनों के तीनों डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रिलेशन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन से। सही है? यस बोलो सर। बच्चों। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस चीज की। देखो अब एक चीज आती है वो है मोमेंटम। पढ़ रखा है? यस सर। मैं पहले सारी लीनियर चीजें लिख रहा हूं। लीनियर मोमेंटम, ये तो नए बच्चों को ही पता है। गौरी पता है बेटा लीनियर मोमेंटम? नो सर। मास इनटू वेलोसिटी। हाँ पता है, ये तो पता है। तेरी पिटाई हो जाएगी बेटा, बता रहा हूं मैं। सॉरी। फोर्स बोल दे, फोर्स भी नहीं पता? पता है सर। कल ही पैदा हुई हूं, कुछ नहीं पता मुझे। फिर कोई पूछेगा कहाँ पढ़ते हैं, कहते अभिषेक भैया। नहीं सर, इतना पता है मुझे। कहेंगे कौन नालायक टीचर है। बेटा देखो, फोर्स का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। सर हाँ जी, हाँ जी, बोलो। एक मुझे डाउट था, आपने अपनी बेइज्जती करी या फिर उसकी? अब देखो, फोर्स हो गया रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। क्या आप ये भी कह सकते हो गौरी चेंज इन मोमेंटम को P2 माइनस P1 बाय T, हाँ सर कह सकते हैं। और मास इनटू एक्सेलरेशन तो तू जानती है, तो तू कह सकती है भैया हाँ। तीन फॉर्मूले हो गए फोर्स के। तीन फॉर्मूलाज। एक चेंज इन मोमेंटम, एक ये P2 माइनस P1 बाय T लिख दिया, और एक लिख दिया मैंने मास इनटू एक्सेलरेशन। खत्म कहानी। अब जरा ध्यान दे, वर्क डन सुना है? वर्क डन, हाँ। वर्क डन को W से दिखाया जाता है। ये होता है फोर्स इनटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब चाहो तो आप फोर्स को लिख सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास इनटू एक्सेलरेशन में इसको ले सकते हो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। जिसको गलत लगे टोक देना। ठीक है, अगर ये भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का चेंज भी छोटा होता, डिस्प्लेसमेंट में चेंज भी स्मॉल होता ना, तो यहां पर ds आ जाता, तो मैं लिख सकता था मास इनटू ds बाय dt और वेलोसिटी बाहर। अब ds बाय dt फिर आगे इंटीग्रेट होते होते वही हाफ mv स्क्वायर बन जाएगा। याद आई जो हमने डेरिवेशन करी थी काइनेटिक हाँ। एनर्जी की, है ना? हाँ, तो ये तेरी काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब मेरी बात सुन, ये बीच के स्टेप खा गया, मैं डॉट 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 डाल रहा हूँ। ये मैंने करा रखा आपको लेसन नंबर 6 में। क्लियर? अब जरा ध्यान दो बेटा सारे बच्चे, ये सारी मैंने लीनियर चीजें लिखी है। निम्रत, जैसे लीनियर मोमेंटम होता है वैसे ही एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर फोर्स होती है, वर्क डन होता है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, और एंगुलर मोमेंटम होगा जो यहाँ पे मास का एनालॉग है। रोटेशन में मास की जगह हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं, और वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है? ठीक है।
Yes. अभी हम, हाँ अभी हमने पीछे देखा था जो I है ना वो होता है mr²। क्या होता है? mr square. mr² होता है। और ओमेगा क्या होता है? v/r। तो r कटता दिख रहा है आपको? हम्म, तो आप अगर आप r काट देते हो तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? mvr. MVR mvr, एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू mvr। कुछ बच्चों को याद भी आ गया होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा था हमने ये लेसन नंबर हाँ 2 में। सर, पढ़ाया था आपने। हाँ पढ़ा था, तो मैं सब कुछ हूँ बेटा, तो भूल जाती है। अब इसको तुम लिख सकते हो कि मास इनटू वेलोसिटी को मोमेंटम, जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, p और r। तो ये तो रिलेशन आ गया इन दोनों का। तो आप कह सकते हो कि एक तो है L इज इक्वल्स टू mvr, L इज इक्वल्स टू, mvr. ये है आपके इसका रिलेशन एंगुलर मोमेंटम का, ठीक। और mvr को तुम ये भी कह सकते हो, जो अभी ऊपर लिखा मैंने, I ओमेगा। क्या? I omega. और इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या निकला? मोमेंटम और उसके बीच का रिलेशन एंगुलर सर मोमेंटम एंगुलर इज मोमेंटम इक्वल्स इक्वल्स टू I omega by r. हाँ वो भी ठीक है, और एक p इंटू आर, ठीक है। ये दोनों के बीच का रिलेशन हो गया। अब जरा बात पे ध्यान देना, सारे बच्चे सुनना जरा ध्यान से। फोर्स के बारे में बताने जा रहा हूं मैं आपको। रोटेशनल फोर्स को हम टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? Torque. टॉर्क। एक तो रोटेशनल मोशन को हम टॉर्क कहते हैं, एक बात। दूसरी बात, टॉर्क होगा क्या? जैसे फोर्स था मास इंटू एक्सेलरेशन, ये होता है एंगुलर मास इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ये मास आप जानते हो mr² होता है, और एंगुलर हाँ। एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय r होता है। तो एक r तो कट जाएगा जैसे अभी ऊपर कटा था, तो फिर वही वैल्यू आ जाएगी, m a इंटू r, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू r। तो आप कह सकते हो टॉर्क होता है I अल्फा या मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू r, या मास इंटू एक्सेलरेशन को फोर्स कह सकते हो, हाँ सर। फोर्स इंटू r। अब ये वेक्टर फॉर्म है और किस तरीके से काम करेगा वो हम बाद में बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ को एनालॉग करा रहा हूँ, आप आमने सामने टेबल को दोनों को मैच करना सिखा रहा हूँ, बस वो देखो। तो आप कह सकते हो कि भैया टॉर्क जो होता है वो होता है फोर्स इंटू आर। देख बेटा, बिल्कुल ऊपर वाले जैसा रिलेशन लगेगा, वो था मोमेंटम इंटू आर, यह है फोर्स इंटू आर, ठीक है। अब एंगुलर वर्क डन क्या होगा? एंगुलर वर्क डन को W से ही दिखाते हैं। एंगुलर वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की जगह टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट। देख, अब मैंने रोटेशन का फोर्स लिया तो डिस्प्लेसमेंट भी रोटेशन का लिया है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि भैया टॉर्क होता है फोर्स इंटू आर। हाँ सर। और थीटा क्या होता है? आर का अपॉन में रेडियस। हाँ। तो फिर वर्क डन वही आ गया ना, F इंटू एस। तो हम गलत तो नहीं पढ़ रहे, नहीं। है ना। और अगर मैं तेरे से हाँ, बात करूं क्या? एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी भी वैसा ही चलेगी जैसे वहां चल रही थी। वहां था हाफ mv², यहाँ होगा हाफ I ओमेगा²। I मतलब रोटेशन का मास, याद रहेगा सब बच्चों को। यस सर। वहां था हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी याद है वहां पे? mgh। यस यहाँ हो सर। जाएगा मास I बन जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाता है अल्फा, और g बन जाएगा थीटा, ठीक। बोलो बच्चों। बेटा पावर होता है वर्क अपॉन में टाइम। अच्छा, वर्क को आप लिख सकते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होता है। यस सर। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये बन गया, फोर्स यहाँ इनटू पावर, वेलोसिटी। पहले तो वर्क अपॉन में टाइम ही, और यहाँ बन गया फोर्स, टॉर्क बन गया, डिस्प्लेसमेंट थीटा बन गया। और टॉर्क तो ठीक है, थीटा अपॉन में टाइम होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो सारी चीजें ये इसी तरीके से एनालॉग कर रही है, देख लो जरा। पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, यहाँ पे पावर इज इक्वल्स टू टॉर्क इनटू वेलोसिटी। कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ तक बात ठीक है बेटा?